हेलो मेरे प्यारे से प्रोटॉन्स आर्मी, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस इज निकिता मैम, आपकी निकी मैम, केमिस्ट्री मास्टर टीचर हियर एट वेदांतु। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया और अच्छा गया होगा। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या आप कह लो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो डेफिनेटली आएंगे इन योर मिड टर्म एग्जाम फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये सेशन को टिल द एंड जरूर देखना। अगर आप न्यू हो चैनल पे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिड टर्म की टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन जो हम करा रहे हैं, इसको और आप और अच्छे तरीके से करो। सो इसका टेस्ट सीरीज हमने दिया हर सब्जेक्ट के 5-5 टेस्ट पेपर्स सेम पैटर्न में बने हुए जैसे आपके मिड टर्म्स में आने वाले फ्रॉम द चैप्टर्स दैट यू टोल्ड व्हिच आर कमिंग फॉर योर एग्जाम। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू साइन इन विथ योर जीमेल आईडी और फिर आप क्वेश्चंस एक्सेस करके मॉक पेपर एक्सेस करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द गिवन एलिमेंट्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट व्हिच हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी। सो हमें पता है जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर आपको याद है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो व्हिच इज अक्रॉस अ पीरियड, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इट इंक्रीजेस। ठीक है, सो यहाँ बोरॉन और एल्यूमिनियम ये बेसिकली आपका बोरॉन फैमिली के मेंबर्स हैं। दिस इज योर कार्बन फैमिली। सो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, कार्बन की होगी, राइट। तो फर्स्ट वाले का आंसर है कार्बन, बिकॉज एज यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एनीवेज आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। Which element contains the most metallic character? Explain your answer. So यहाँ पे सबसे ज्यादा metallic character होगा आपका एल्यूमिनियम का। Most metallic character will be of aluminium in this particular case. तो हमने रीजन ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर आप डाउन लाइक यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ऑल्सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का व्हेन यू मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो बेसिकली क्या है, साइज छोटा हो रहा है। यस, कुछ सेट ऑफ एक्सेप्शंस हैं, अगर वैसे क्वेश्चंस आएंगे तो आई विल मेंशन इट, बट व्हेन यू मूव अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, राइट, एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। Nitrogen possesses positive electron gain enthalpy whereas oxygen possesses negative, but oxygen has lower ionization enthalpy than nitrogen. Explain. तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, ऑक्सीजन का नेगेटिव होता है, लेकिन ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। तो ऑक्सीजन के केस में आपको कंपैरेटिवली, लाइक फॉर एग्जांपल आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर कर रहे हो, तो ऑक्सीजन के केस में आपको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन के केस में अगर मैं बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का है 8। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, राइट। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर हाफ फिल्ड है, राइट, हाफ फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड है, ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है या फिर फुल्ली फिल्ड है, तो उस केस में जो है स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, राइट। स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, सो इफ वी कंपेयर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन के केस में क्या हो रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट्स ऑलरेडी हैविंग हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी एंड इट विल बिकम अनस्टेबल आफ्टर दैट। आप खुद ही सोचो, अगर कोई चीज ऑलरेडी स्टेबल है, वो स्टेबल है, खुश है, वैसे अगर आप उसमें एनर्जी दोगे तो अगर स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होने वाली है तो ऑब्वियसली इट वुड नॉट वांट टू डू दैट। तो नाइट्रोजन के केस में अगर मैं बोलूं, लास्ट है 2p3, 1s2 2s2 2p3, तो बेसिकली यहाँ पे हाफ फिल्ड है, सो दिस इज ऑलरेडी स्टेबल। तो अब भाई ये स्टेबल है ऑलरेडी, तो ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के टुवर्ड्स क्यों जाना चाहेगा, राइट। तो इस केस में यही हो रहा है कि नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ इट्स हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, उस केस में उसकी जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होगा। ठीक है, ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन एज व्हेन वी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन देन इट इजीली डोनेट्स इन ऑर्डर टू अटेन हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, राइट। सो जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने बोला 2p4 है, राइट, तो 2p4 1 2 3 4, अगर ये 4 है, यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल इसे रिमूव कर रहे हो,
अब इसने एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया तो फिर वो हाफ फील्ड में आ जाएगा ना, 3 बचेंगे, तो फिर तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए जो ऑक्सीजन है उसकी लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, okay, next, the atomic radius of element decreases along a period but neon has highest size among third period elements. Why? तो atomic size जब आप left to right move करते हो ना across a period, तो basically क्या होता है, decrease होता है, लेकिन neon जो है it is having highest size among third period elements, क्योंकि first of all neon कौन से group का member है, that it belongs to group 18 और इसमें होता है वॉन्डर वॉल रेडियस, वॉन्डर वॉल रेडियस, दैट इज द रीजन, दैट इज द मेन रीजन कि उसकी हाईएस्ट साइज है इन द पीरियड 3 एलिमेंट्स। नियॉन कंटेन्स वॉन्डर वॉल रेडियस व्हाइल ऑल अदर एलिमेंट्स कंटेन कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, और वॉन्डर वॉल रेडियस होते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, और नियॉन के केस में क्या है, वॉन्डर वॉल रेडियस है, जिस वजह से उसका हाईएस्ट साइज है अमंग थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 सेकेंड, okay, why does lithium form a covalent bond unlike another alkali which forms an ionic bond? So lithium को जो है वो covalent bond बनाता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि एक ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, और बाकी जो एल्कली है वो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। क्यों? लिथियम जो है वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, भाई ये थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका साइज छोटा है, लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशियो है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, जिस वजह से वो क्या होता है, उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो विच इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, और लिथियम का atomic number is 3, 1s2 2s1, so basically anomalous behavior show करता है, and that because of its small size, compact size, high electronegativity और large charge by radius ratio, right, जिस वजह से जो आपका लिथियम है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। okay, last question, why are elements at the extreme left and extreme right, why are elements at the extreme left and extreme right are the most reactive? तो अगर इस चीज के बारे में बात करूं, एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर आप देखोगे ना, एक्सट्रीम लेफ्ट में आते हैं आपके मेटल्स, तो मेटल्स क्या होते हैं, दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिकली मेटल्स जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, वो इजिली जो है डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इससे कि मेटल्स जो हैं वो रिएक्टिव हैं। नॉन मेटल्स के बारे में जनरली बात करूं, दे आर एक्चुअली एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो जो मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी एट एक्सट्रीम लेफ्ट व्हिच इज प्रेजेंट अमंग एल्कली मेटल्स कैन बी एग्जिबिटेड ड्यू टू द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन ड्यू टू इट्स लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जो एल्कली मेटल्स एक्सट्रीम राइट में आपके मेटल्स ही पाए जाते हैं, वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स हैं उनके केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, मतलब कि आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है ताकि जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाए। तो मेटल्स के केस में एग्जैक्टली ये हो रहा है कि भाई लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है एंड ऑल्सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो वो एक्सट्रीमली क्या है, रिएक्टिव है। अब एक्सट्रीम राइट में अगर आप देखोगे तो हेलोजेंस हैं, राइट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, वो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन की भूख होती है, राइट, सो दे एक्चुअली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट पे मोस्टली ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि जो आपके हेलोजेंस है उनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमें भूख लगती है तो खाना चाहिए, सिमिलरली जो हेलोजेंस हैं उनको भूख लगती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेके खुश होते हैं, right? So that is the reason. So that is it from for today's session. Also midterm के टेस्ट सीरीज are absolutely free, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अगर आप नीट या जेई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको प्रैक्टिस बुक्स चाहिए फॉर योर बेटर प्रिपरेशन, उसका भी लिंक नीट और जेई का तत्वा बुक का आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन यूज माई कूपन कोड विच इज NSPRO टू गेट इट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। सो अगर कोई बच्चा न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सी यू सून विथ येट अनदर अमेजिंग सेशंस फॉर योर मिड टर्म। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।